न्यूज टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स 11। कानपुर में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर भरोसा करते हुए कानपुर में मुस्लिम समाज भी इस बार बड़ी संख्या में भाजपा को वोट करेगा। तो सर्वे में देखिए कानपुर में कितना परसेंट दिया गया है कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। वो मुस्लिम समाज माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों पे वोट कर रहा है। आज सबका साथ और सबका विकास धरातल पे दिख रहा है, इसलिए मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका प्रधानमंत्री के नाम पर कमल पर वोट दे रहा है। न्यूज टाइम्स 11 के साथ एक बेबाक इंटरव्यू में भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने इस बात का भी भरोसा दिलाया कि कानपुर में सड़क, पेयजल और बिजली की समस्याओं पर ठोस रोड मैप बनाकर जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। कानपुर में भाजपा का चुनाव प्रचार जोरों पर है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कानपुर में बीजेपी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी। अवस्थी जी, प्रचार अभियान बहुत जोरों पर है, लोगों से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या बड़ी दिक्कतें लोगों की सामने आ रही हो, क्या अपेक्षा हो रही है आपसे? देखो ना, आम चीज़ें दिखते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पहले थे सांसद महोदय, उन्होंने काफ़ी दिक्कतों को समाधान किया है और प्रदेश स्तर पे भी सरकार है वो भी ज़्यादा दिक्कतों को उसका समाधान कर रही है। लेकिन फिर भी जो दिक्कतें आ रही हैं हम लोग उनको नोट कर रहे हैं और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनकी बहुत जल्दी उनकी सभी दिक्कतें दूर होंगी। एक चीज़ सबसे बड़ी सामने आ रही है कि कानपुर में समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन सड़कों का मामला और पेयजल का मामला ये बड़ी समस्या रही है और अभी भी लोग सफ़र कर रहे हैं। शताब्दी नगर है कानपुर का जो एरिया है, हज़ारों लोग आज बड़ी दिक्कत में हैं। इसको लेकर जब आप सांसद बन जाएंगे तो कोई बड़ा रोड मैप या कुछ तैयारी होगी विशेष? देखिए, सड़कों की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वो एक ट्रैफिक समस्या है और ट्रैफिक समस्या मुझे लगता है कि पूरे देश में है, कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ ट्रैफिक समस्या नहीं। फिर भी इस सरकार में, इस प्रशासन ने ट्रैफिक समस्या को काफ़ी सुधार करने की काम किया है। जहाँ तक सड़कों की बात है, सड़कों पे बहुत काम हुआ है, लेकिन और भी काम करने की ज़रूरत है। तो हम लोग प्रयास करेंगे। पानी और सड़क, बिजली, ये एक आम समस्या होती है और ये एक आम लोगों की नीड होती है। इन्हीं समस्याओं पे इसकी नीड को पूरा करने के लिए हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले हम पानी, सड़क और बिजली, ये अगर समस्याएं जहाँ जिन क्षेत्रों में उनका मैं निदान कराऊंगा। इसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रयासरत हूँ और भविष्य में बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी दिखेगा इसका। चुनाव के पहले चरण में एक सर्वे सामने आ रहा है कि पीछे अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बड़ी भगदड़ मची हुई है, कैंडिडेट बदल रहे हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन एक बड़ी चीज़ सामने आ रही है कि मुस्लिम समाज का कुछ बड़ा प्रतिशत वोट का ऐसा लग रहा है भाजपा की तरफ जा रहा है। कानपुर में कुछ क्या आपको नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से होने वाला है? कानपुर में आप देख रहे हैं, अगर आप सर्वे की बात कर रहे हैं तो सर्वे में देखिए कानपुर में कितना परसेंट दिया गया है कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। वो मुस्लिम समाज माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों पर वोट कर रहा है। मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग जो ये मानता है कि प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास का अगर नारा दिया है तो वास्तव में धरातल में जो भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें कहीं किसी समाज को अलग किया गया हो। तो मुस्लिम समाज भी उस सरकार की योजनाएं से पूरी तरीके से लाभान्वित हो रहा है। और जब वो पूरी तरीके से लाभान्वित हो रहा है, जो आम मतदाता की बात कर रहा हूँ मैं, ठेकेदारों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आम मतदाता सरकार की सभी योजनाओं से समानता की तरह लाभान्वित हो रहा है, तो वो मानता है कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। देश में यही एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हुए इन्होंने कोई जाति और धर्म का कोई बंटवारा नहीं किया। विकास की मांग उन्होंने अगर ये नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो आज सबका साथ और सबका विकास धरातल पे दिख रहा है। इसलिए मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका प्रधानमंत्री के नाम पर कमल पर वोट दे रहा है। 3 तलाक बड़ा मुद्दा था, उसमें भारी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी वोट दे रही हैं, लेकिन सब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दबाव में। लेकिन जब वोट डालने जाएंगी या जो लोग वोट डालने जाएंगे जो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए, तो उनका वोट कमल पर जाएगा। और ये कानपुर में नहीं, कई जगह प्रदेश के कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा, जो शायद पहली बार देश की लोकतांत्रिकता में दिखेगा कि प्रधानमंत्री जी के नाम पर, माननीय मोदी जी के नाम पर उनकी योजनाएं और उन्होंने जो विकास किया है, धरातल तक गरीब को उसकी आंखों में चमक लाने का काम किया है, उसके नाम पर कमल पर वोट जा रहा है। माननीय मोदी जी के नाम पर जो जा रहा है, चाहे वो किसी जाति और धर्म का वोटर हो। कानपुर में गठबंधन की स्थिति कुछ डामाडोल सी लग रही है, क्या लग रहा है क्लीन स्वीप होने वाला है या क्या, किस तरह की स्थिति होनी? देखिए, आप पत्रकार साथी हैं, आपने जब कह दिया कि गठबंधन की स्थिति डामाडोल है तो मुझे कोई कहने की ज़्यादा जरूरत तो है नहीं। लेकिन फिर भी आप ये मानिए कि इस बार कानपुर का इतिहास रचेगा। एक ऐतिहासिक विजय की तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी
चाहे जो मुझे दिया गया जिम्मेदारी, मुझे एक दूत बना के भेजा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से ऐतिहासिक जीत के साथ चुनाव की जीत दर्ज करने जा रहा है। ये आज आप नोट कर लीजिए। क्या आंकड़ा रहेगा इस बार? कितना ऐतिहासिक जो अभी तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये 13 मई के बाद, और मतदान जब होगा तब आप देखेंगे, माहौल देखेंगे, और जब उसका रिजल्ट आएगा तब आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे कानपुर में बीजेपी के प्रत्याशी जो बता रहे थे कि कानपुर में जो समस्याएं हैं और जिस तरह से यहाँ की दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाएगा और जनता को राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष वाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।